हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले कल्याण ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में। जानेंगे कुछ फंडामेंटल डिटेल्स कंपनी के बारे में और एंड में बात करेंगे कि मैं ये आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। अगर करने वाला हूँ तो क्या बेसिस पे अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स एक कंपनी फॉर्म किया था टीएस कल्याणरमन ने 1996 में, और एक कंपनी में अभी तक 8000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ये कंपनी का इशू साइज़ है 1175। कल्याण ज्वेलर्स का स्लोगन है माय कल्याण करके, और उनका जो कंसेप्ट है विच इज़ मोर हाइपर लोकल। जानेंगे कुछ रेवेन्यू के बारे में अभी आगे। प्री आईपीओ जो कंपनी में प्रमोटर का स्टेक्स है वो है 67%। पोस्ट आईपीओ जो कंपनी में प्रमोटर का स्टेक होगा विच इज़ 60%, विच इज़ गुड साइन। उसमें से 800 करोड़ जो है विच इज़ फ्रेश इशू, और 375 करोड़ जो है विच इज़ ऑफर फॉर सेल। टीएस कल्याणरमन जो कि कंपनी के फाउंडर है और 2 और प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। ज्वेलर्स के फाइनेंशियल्स के बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं उनके रेवेन्यू के बारे में, फिर बात करेंगे नेट प्रॉफिट के बारे में। ओके, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे रेवेन्यू दिख रहा होगा, जहाँ पे FY18 का रेवेन्यू है 10,580 करोड़। नेक्स्ट ईयर 2019 का उनका FY2019 का रेवेन्यू था 9,814 करोड़, एंड फॉलोइंग 2020 का उनका रेवेन्यू था 10,181 करोड़। अभी आपको राइट साइड में दिख रहा होगा उनका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 2018 में था उनका 142 करोड़। FY19 में उनका लॉस हुआ था 3.6 करोड़, वाइल FY20 में उनका रेवेन्यू था 143 करोड़। ये थोड़ा नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से हुआ है जो साउथर्न इंडिया में, जिसकी वजह से उनको लॉस हुआ है। आगे जाके सस्टेन कर सकती है। और कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, जैसे कि हम मैंगो पीपल्स जो है हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं हर जगह पे। जैसे कि कुछ रियल एस्टेट बाय करते हैं, कुछ लिक्विडिटी रखते हैं, वैसे ही कंपनी ने किधर किधर कैसे कैसे अपने जो कंपनी है वो कंपनी ने खुद को डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से किया, चलो जानते हैं। कंपनी का जो जियोग्राफी है, आप स्टार्टिंग में सुना होगा, मैंने एक कंसेप्ट लिया था हाइपर लोकल। सो कंपनी का कुछ % ऑफ रेवेन्यू जो है वो मिडल ईस्ट से भी आता है। कुछ कंपनी का रेवेन्यू जो है वो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया से आता है, और मेजर जो कंपनी का रेवेन्यू है वो साउथर्न इंडिया से ही आता है। ठीक है, अभी आपको एक देख रहा होगा यहाँ पे एक पाई चार्ट है, जहाँ से आपको समझ रहा होगा कि नियर अबाउट 52% कंपनी का जो रेवेन्यू है वो साउथ इंडिया से आता है। मिडिल ईस्ट से आता है 22.6% ऑफ रेवेन्यू, एंड रेस्ट ऑफ इंडिया से आता है 25.4% ऑफ रेवेन्यू। सो मोस्ट ऑफ 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू जो आता है वो साउथ इंडिया से आता है। ओके, मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू है कंपनी का जो गोल्ड से आता है, एंड रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है जो स्टड्स ज्वेलरी से आता है। स्टड्स ज्वेलरी मतलब जो होता है नेकलेस होता है उसमें डायमंड्स लगे होते हैं या उसी टाइप के अलग ज्वेलरीज होते हैं, उससे बोलते हैं। और अदर ज्वेलरी आते हैं जो कि कुछ फैंसी टाइप के ज्वेलरी आ जाते हैं, वो अदर्स में आते हैं। तो ओवरऑल कंपनी का जो गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है ओवरऑल इंडिया से भी और मिडल ईस्ट से भी वो आता है 74.8%। रेस्ट ऑफ स्टड ज्वेलरी से जो आता है 23.4% रेवेन्यू, और अदर से आता है 1.9% ऑफ रेवेन्यू। ये तो हो गया कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बातें। अभी जानते हैं कि कंपनी के पीएस कौन कौन है मार्केट में। कंपनी का पहला पीएस आता है टाटा का एक ब्रांड आता है जिनका मार्केट में लिस्टेड है टाइटन कंपनी, और उनका सब्सिडरी है तनिष इज़ द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया विच इज़ प्रेजेंट राइट नाउ, और उनका शेयर प्राइस इज़ ट्रेंडिंग समवेयर लाइक 1500। और उनके कंपैरिजन में अगर कल्याण ज्वेलर्स देखें विच इज़ सेकंड ब्रांड, और उनका जो रेवेन्यू है विच इज़ कल्याण ज्वेलर्स विच इज़ सेकंड, और वो लिस्टिंग करने वाले हैं 86 to 87 प्राइस पे, वो जो कि है March 16 to March 18। अभी बात करते हैं और एक प्लेयर है जो कि अभी बहुत लोगों ने बात नहीं किया, और वो अनलिस्टेड प्लेयर है अभी के लिए, जिसका नाम है रिलायंस ज्वेलर्स। रिलायंस ज्वेलर्स जो है वो बहुत ही पोटेंशियल रखते हैं फ्यूचर में ये ब्रांड से कम्पीट करने के लिए, बट अभी के लिए उसे एक्सक्यूज़ करते हैं क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है। कुछ फाइनेंशियल की बातें तो होगी। अभी एक मेन कंसेप्ट पे जिस पे मैं फोकस करता हूँ वो होता है अर्निंग पर शेयर। अब आप कंपेयर करेंगे कल्याण ज्वेलर्स का और जो कि है तनिष टाइटन का कंपैरिजन, कि कैसा इनका परफॉर्मेंस रहा है 2018, 19 और 20 में। जबकि कल्याण ज्वेलर्स का
2080 में EPS था 1.7%, वेरस तनिष्क का था 12.72%, जो बहुत अपफ्रंट उन्होंने बीट किया है कल्याण ज्वेलर्स को। सेकंड है 2019 में ऑब्वियसली इनको लॉस हुआ था तो उनका नेगेटिव था -0.4% इनका EPS था, वेरस टाइटन का था 15.81%। और 2020 में तनिष्क का, वेरस 2020 में कल्याण ज्वेलर्स का था 1.7% EPS, वेरस टाइटन का था 16.19% EPS। तो इन्होंने टाइटन बहुत बड़ी कंपनी है अभी के लिए और कल्याण ज्वेलर्स इज़ समथिंग लाइक स्मॉल कैप कंपनी, तो इसको मतलब ऑरेंज से एप्पल कंपैरिजन समवेयर हो रहा है विच इज़ नॉट फेयर। ओके, वेरस उनका फ्यूचर ऑब्जेक्टिव देखे कि कंपनी को ये जो उन्होंने इशू साइज 1175 करोड़ जो उन्होंने इशू किया है उसका रीज़न क्या है, कंपनी के हिसाब से ये कुछ फ्यूचर ऑब्जेक्टिव क्या है ये इशू से लेके थोड़ा रिसर्च करने के बाद मालूम चला है कि कंपनी 3000 स्टोर्स इंडिया में ओपन करने वाले इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 3 इयर्स, उसमें से 150 होने वाले कुछ मेगा स्टोर्स। मेगा स्टोर मतलब जो भी 25,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होते उन्हें मेगा स्टोर बोला जाता है, और वो 150 होने वाले। फिलहाल 96 स्टोर्स ओवरऑल इंडिया में अभी के लिए मेगा स्टोर है कंपनी के बाद, बट नियर अबाउट 50 to 56 मोर स्टोर्स वो लॉन्च करने वाले हैं इन स्पैन ऑफ 3 इयर्स। और कंपनी के ये तो हो गया इंडिया के बारे में। इंडिया से बाहर मिडल ईस्ट में वो 20 और स्टोर्स खोलने वाले हैं। फिर बात करते हैं कंपनी की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। वेरस अगर आप देख सकते हैं ये चार्ट यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये चार्ट, अभी तक जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स, तनिष्क और रिलायंस ज्वेल्स आते हैं, ये 32% ओवरऑल कंट्रीब्यूशन करते हैं। वेरस 2020 फ्यूचर में ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी एक्सपांड कर सके, और ईयर ऑन ईयर आप चार्ट देख सकते हैं तो वो ग्रो हो रहा है। वेरस 2025 तक मुझे लगता है कि 32% विल गो नियर अबाउट 40 to 45%, एंड विच इज़ एक्सलेंट। जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है IPO के बाद, लॉन्च होने के बाद, विच विल बी 60%, विच इज़ डिसेंट साइन। कंपनी ने जो अपना वैल्यूएशन रखा है 86 to 87 रुपीज़ का IPO, विच इज़ फेयर इक्विवेलेंट टू व्हाट दे आर करेंटली। बट द क्वेश्चन इज़ क्या ये कंपनी फ्यूचर में सस्टेन कर पाएंगी, क्योंकि इन्होंने 2019 में 52% इनका जो रेवेन्यू आता है साउथ इंडिया से, वो थोड़ा नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से थोड़ा डैमेज होने की वजह से उनका पूरा रेवेन्यू पे अफेक्ट हुआ था। तो ये क्या कंपनी कुछ सालों में इंडिया में डाइवर्सिफाई कर सकती है, स्टिल दैट इज़ अ क्वेश्चन। सब्सक्राइब करने वाला हूँ, येस डेफिनेटली मैं IPO को सब्सक्राइब करने वाला हूँ। वेरस मैं एक्सपेक्टिंग 15 to 20% गेन, वेरस लॉन्चिंग हो सकता है 100 रुपये की प्राइस तक, क्योंकि करंटली जो इनका 2020 का जो रेवेन्यू है विच इज़ नियर अबाउट 700 टू मार्च तक करंटली जो चल रहा है, उसमें उनका रेवेन्यू थोड़ा बढ़ना चाहिए, और विच विल बी नियर अबाउट सेम ऑफ द लास्ट ईयर। तो आई थिंक द कंपनी इज़ ग्रोइंग प्रिटी वेल, एंड what you can expect from the company's future is somewhere like FD returns near about FD returns, whereas 7 to 8% CAGR growth in the company is expected in the few years. So let me know how you find this video, and make sure you share this video with everyone. Make sure you subscribe to my channel and let me know, are you going to apply this IPO in the comment section. Thank you.